साथियों नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त संदीप तिवारी और आप सभी का इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज़ के लिए आपका जो प्यार स्नेह मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। प्रश्न शुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए चल रहे हैं, आप इसे किस जनपद या राज्य से देख रहे हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। पहला प्रश्न, किसी समतल दर्पण को आपतन तल में एक कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण डैश से घूमती है। पहला विकल्प है समान, दूसरा विकल्प है 2 गुना, तीसरा विकल्प है 4 गुना, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्त, जब तल को थीटा एंगल से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूमती है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, 2 गुना। अगला प्रश्न, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 अंश हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। 15 अंश, 30 अंश, 60 अंश या फिर 90 अंश। दोस्त, परावर्तन का नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यह पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण होता है, यानी यदि आपतन का कोण 30 अंश है तो परावर्तन का कोण भी 30 अंश ही होगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। 2, 3, 4, केवल विकल्प बी। दोस्त, आप सभी को पता है प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 2। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण चमकदार समतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तन और आपतन कोण में क्या संबंध होता है। पहला विकल्प बराबर होते हैं, दूसरा विकल्प एक दूसरे के 2 गुने, तीसरा विकल्प आधे होते हैं, चौथा विकल्प कोई संबंध नहीं। दोस्त, जब प्रकाश की किरण चमकदार समतल दर्पण से टकराती है तो इस घटना में नियमित परावर्तन होता है और इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब अपने मन में दीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पृष्ठ पर लागू होते हैं। केवल समतल पृष्ठ, केवल खुरदरे पृष्ठ, केवल गोल पृष्ठ या सभी प्रकार के पृष्ठों पर। दोस्त, परावर्तन का नियम सभी दर्पणों पर लागू होता है और दिए गए विकल्प में समतल पृष्ठ, खुरदरे पृष्ठ और गोल पृष्ठ, इन सभी पृष्ठों पर लागू होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन डी है, सभी प्रकार के पृष्ठों पर। अगला प्रश्न, स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बट्टे साइन आर बराबर है अपवर्तनांक, आपतन कोण, अपवर्तन कोण या प्रकाश की गति। दोस्त, साइन आई बटे साइन आर अपवर्तनांक होता है और अपवर्तनांक किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति कितनी गुनी कम हुई है की माप है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन ए है, अपवर्तनांक। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर है वस्तु की दूरी गुणा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। दोस्त, गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन का सूत्र प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अपवर्तन होता है जब प्रकाश परावर्तित होता है, फैलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अवशोषित होता है। तो अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अगला प्रश्न, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। दोस्त, अपवर्तन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अपवर्तन का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने, स्नेल ने, हुक ने, पास्कल ने। तो दोस्त, अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूटन, हुक, पास्कल के नियम को आप सब जानते होंगे। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, एक लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव सलाह है तो आप हमें ज़रूर साझा करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद।